दोस्तों, जरा आंख बंद करके सोचिए, अगर आज रात इस धरती से सारे भगवान मर जाए, ना कोई मंदिर बचे, ना मस्जिद, ना चर्च, ना गुरुद्वारा, ना कोई ग्रंथ, ना कोई मूर्ति, ना कोई पावन स्थल, ना इनको कोई मानने वाला, ये सब कुछ राख हो जाए, क्या मानवता भी राख हो जाएगी? या कुछ ऐसा है जो भगवानों से भी परे, उनके आगमन से पहले और उनकी अनुपस्थिति में भी जीवित रहेगा? आप जान के हैरान हो जाएंगे कि अब जो बचेगा वही धर्म है। हम अक्सर धर्म और रिलीजन को एक ही मान लेते हैं, पर यह फर्क बहुत गहरा है। रिलीजन का जो मूल शब्द है वो लैटिन वर्ड रिलीजियो है, जिसका अर्थ है टू बाइंड बैक। जो रिलीजियो वर्ड है उसका अर्थ है बाइंड बैक, यानी किसी चीज को बांधना, अर्थात यह एक बंधन है। रिलीजन वह संरचना है जो बाहरी आदेशों, किताबों और धार्मिक संस्थाओं के जरिए बनती है, लेकिन धर्म वह नियम है जो प्रकृति, चेतना और अस्तित्व के आधार पर चलता है। धर्म वो अनूठा कोड है जो ब्रह्मांड में ईश्वर के होने की कल्पना से भी पहले विद्यमान है, और यही कोड हमारे वेदों में ऋत के नाम से, जो प्राचीन वैश्विक परंपराओं में मिलता है। जब वेदों में ऋत पढ़ते हैं, जो वे सिर्फ एक श्लोक का शब्द नहीं है। ऋत वही कॉस्मिक ऑर्डर है जो सूर्य के उगने का क्रम देता है, जो पृथ्वी की गति को नियंत्रित करता है और जो जीवन के चक्रों को बनाए रखता है। यदि हम ऋत को और गहराई से देखें तो हम पाएंगे कि वह वही नियम है जो हर प्राणी के डीएनए में कोडेड है, या कहूं तो इनकोडेड है। यह वही लय है जो अनंत जीवों के व्यवहार में प्रतिबिंबित होती है। कहते हैं कि ऋत, जो ऋत वर्ड में कह रहा हूं, जो ऋत को मैं समझा भी दूंगा कि ऋत वो ऊर्जा की बात कर रहा हूं जो कॉस्मिक है, जो हमारे वेदों में आती है। कहते हैं कि ऋत ईश्वर का नियम है, जो ईश्वर का जो नियम है वो ऋत है। पर यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि ऋत को किसी ने बनाया नहीं है, वो प्रकृति की सहज व्यवस्था है। ऋषियों ने इस नियम का अनुभव किया, देखा और उसको अपने शब्दों में प्रकट किया। ऋषियों ने तो ये नियम रचा नहीं है, और ना उन्होंने इस नियम को खोजने के बाद किसी पर थोपने का दावा किया। उन्होंने बस इसे पहचाना, समझा और बतलाया कि जैसे कोई, मानो जैसे कि कोई वैज्ञानिक किसी नियम का अन्वेषण करता है, उसको खोजता है, लेकिन वो उसको किसी पर थोपता नहीं है। बस यह बात इतनी सी है कि अगर कोई इस नियम से लाभ उठाना चाहे और उससे आगे उस नियम को खोजना चाहे या उससे कोई आविष्कार करना चाहे तो खोज सकता है, लेकिन उसकी ये खोज धर्म यानी ऋत जो नियम है इस प्रकृति का, उसके विरुद्ध नहीं होनी चाहिए, तभी यह धर्म संगत है। उदाहरण के लिए, परमाणु शक्ति से अगर हम ऊर्जा का निर्माण मानव कल्याण के लिए करें तो वो धर्म संगत है, और अगर बम बनाएं, परमाणु बम बनाएं, मानवता का विनाश करें, एक दूसरे के ऊपर पटकें, वो अधर्म है, चाहे उसकी शुरुआत किसी ने भी की हो। परमाणु बम को बनाने की शुरुआत किसी ने भी की हो, वो अधर्म है। अब उसके बाद आत्मरक्षा के लिए परमाणु बम बनाना, फिर वो धर्म संगत कहा जाना चाहिए, क्योंकि भाई अपनी रक्षा का अधिकार वो ऋत हमें देता है, प्राणी मात्र को देता है कि कोई भी प्राणी, कोई भी जीव अपनी रक्षा का अधिकार रखता है, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। उस आधार पे बदले में परमाणु बम बनाना ऋत का नियम है, धर्म संगत है। जैसे मान लो सांप है, आपको बिना वजह काट लिया, आप जा रहे हैं, पीछे से आया, काट लिया, वो अधर्म है। लेकिन आपने सांप पे प्रहार किया, उसको पकड़ने की कोशिश की, कुचलने या उसके अस्तित्व पे बात आई, उसका काटना धर्म है।
मैं आज बहुत डिटेल में धर्म और रिलीजन को समझाऊंगा। वो धर्म है उसका, वो काटेगा। अब एक प्रायोगिक प्रश्न है, उस पर विचार करते हैं। मान लीजिए कि सभी कानून व्यवस्थाएं अचानक गायब हो जाए, जो भी हमारा लॉ, पुलिस, कोई पुलिस नहीं, कोई अदालत नहीं, कोई प्रशासन नहीं, अन्याय और स्वतंत्रता के बीच कोई बाहरी संबंध नहीं रहे, ना रहे, तो क्या सब लोग लूटपाट, हत्या और बलात्कार करने लगेंगे? हां, आपको पहली प्रतिक्रिया आपकी हो सकती है कि भय और अराजकता का माहौल हो जाएगा, अचानक हिंसा होने लगेगी, लोग लूटपाट करने लगेंगे, एक दूसरे को मारने कूटने लगेंगे। एक क्षण के लिए आपको ऐसा लग सकता है कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन अगर जब आप गहराई में सोचेंगे तो ऐसा नहीं है। बशर्ते लोगों की भूख से अपने और अपने परिवार पे कोई संकट ना आन खड़ा हुआ हो, उस क्षण में तो यह हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। इसको गहराई से सोचिए, एक क्षण के लिए सोचिए। एक नॉर्मल सिनेरियो है, क्या आप अपनी किसी भी चाहत को पूरी करने के लिए इतने निर्दयी हो सकते हैं कि आप किसी को सिर्फ इसलिए लूट लें कि उसके पास धन है, मैं उसका धन लूट लूं, उसको मार डालूं, या मैं 9 साल की बच्ची, नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार करूं और उसको फिर बाद में सही भी सिद्ध करने की कोशिश करूं? क्या आम मनुष्य के भीतर ऐसी घातक इच्छाएं स्वाभाविक रूप से इतनी व्यापक रूप में मौजूद हो सकती हैं कि वो केवल व्यवस्था के हटते ही राक्षस हो जाए? और यदि आपके अंदर ये बुराई है तो आप कितनी भी किताबें पढ़ लें, कितने भी मौलवी, पादरी या पुजारियों को सुन लें, आपके अंदर कभी धर्म नहीं पनप पाएगा। आप अधर्मी ही हैं। धर्म सिर्फ पूजा पाठ या रस्मों से नहीं बनता। जो व्यक्ति अपने आत्मबोध, आत्मनैतिकता की सहानुभूति खो चुका है, वो अधर्मी ही है। वह किसी दिशा में कितनी भी पूजा कर ले, वो धर्म के विरुद्ध ही खड़ा है। वह धार्मिक कृत्यों से नहीं सुधरेगा, क्योंकि उसकी समस्या बाहरी नहीं, आंतरिक पतन की है। आंतरिक पतन हो रहा है उस आदमी का। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। प्रकृति के नियम में जो संतुलन है वही धर्म है, और वही धर्म इस प्रकृति को संचालित कर रहा है, और वही प्रकृति का मूल गुण है। ना कोई उसे रोक सकता है, ना कोई व्यक्ति उसको बदल सकता है। जब कोई व्यक्ति सत्य बोलता है, न्याय करता है, करुणा दिखाता है, वह धर्म से चलता है। ऐसा समझो, सत्य बोलना, न्याय करना, सबके प्रति करुणा रखना एक प्राकृतिक गुण है। चाहे हम उसका पालन करें या ना करें। नहीं करेंगे तो अधर्मी, करेंगे तो धर्मी है। अब मान लो हम उसका पालन नहीं भी करें, लेकिन हम हमेशा चाहते हैं, हम हमेशा अपेक्षा रखते हैं कि दूसरे हमारे प्रति न्याय, करुणा और प्रेम रखें, हमसे सत्य बोले, हम चाहे कितने भी झूठे हों। हमारी ये उम्मीद हमेशा बनी हुई है, ये अपेक्षा हमेशा बनी हुई है। कहां से आती है ये उम्मीद और अपेक्षा? यही वो धर्म का इनकोडेड डीएनए है जो रित हमें देता है। यही रित हमारे अंदर बसता है, वही धर्म है। इसको किसी किताब की आवश्यकता नहीं है। अगर आप उसको समझ गए हो तो आप धर्म के सूत्र को समझ गए हो कि धर्म ईश्वरीय व्यवस्था का वो मैथमेटिकल गुण है जिसके अधीन हर प्राणी आता है। हर प्राणी, हर चीज अपने उस रित गुण, यानी कि वो जो प्राकृतिक ईश्वरीय गुण है, उसके हिसाब से जीती है। अब जैसे वृक्ष है, फल देता है, हमारे लिए देता है, खुद कभी नहीं खाता, वो उसका धर्म है कि यहां पे फल दे और बाकी और लोगों के लिए दे, अपने लिए नहीं। मधुमक्खी शहद संग्रहित करती है, सारा अपने लिए तो नहीं करती, हम भी खाते हैं। वो धर्म का कार्य कर रही है हमारे लिए, क्योंकि प्रकृति उसको ऐसा करने के लिए आदेश देती है। उसका ये धर्म है, वो अपने धर्म के अनुरूप है। अब मनुष्य का रीति रिवाज नहीं है ये हर किसी प्राणी मात्र में इनकोडेड है, जैसा मैंने कहा, और उसी से सृष्टि संचालन होता है। अब मैं फिर कहूंगा, यदि सभी ग्रंथ राख हो जाएं, कोई मंदिर, मस्जिद, चर्च ना हो, तो क्या धर्म मर जाएगा? आप ही बताओ, कमेंट में करके बताओ कि क्या धर्म मर जाएगा?
क्या धर्म इन किताब, मूर्ति, मंदिर, मस्जिद और प्रवचनकारियों के भरोसे है क्या धर्म? नहीं, क्योंकि धर्म किसी का नाम, आकृति या शब्द का गुलाम नहीं है, वह अस्तित्व का नियम है। सांस लेना धर्म है, मिट्टी में पेड़ की जड़ों का आगे बढ़ जाना, जितना बड़ा पेड़ इतनी बड़ी जड़ें, यह धर्म है। जीव का जीव से संबंध एक धर्म है जो बनाए रखने का काम करता है सृष्टि को। और अगर कोई व्यक्ति इस नियम के विरुद्ध जाता है, उसके विरुद्ध एक नया तंत्र खड़ा हो जाएगा, समाज खड़ा हो जाएगा, कानून खड़ा हो जाएगा, उसकी आत्मा का दुख, सेल्फ गिल्ट, सब उसके अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा। आप पाप कर सकते हो, किसी का हत्या कर सकते हो, किसी को लूट सकते हो, लेकिन आप जब रात में सोओगे तो वो जो गिल्ट है, वो जो गिल्ट तुम्हें दे रहा है, जो अंदर तुम्हें पाप बोध हो रहा है किसी गलत काम को करके, वही वो रित है, वो प्रकृति का नियम है जिसके खिलाफ आप गए हो, तो वो अधर्म का भाव अपने आप आ रहा है। उसके लिए किसी के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, वो धर्म है। समाज आपका बहिष्कार करेगा, आपका नैतिक पतन शुरू हो जाएगा। और इसी रित की पुनर्स्थापना की क्रिया को ही हम धर्म स्थापना कहते हैं, जब वो मानव मात्र में घटने लगा। अच्छा, ये गुण मानव के पास ही है बस। प्रकृति का हर जीव उस रित के नियम का 100% पालन करता है। ना कुत्ते कुत्तों से लड़के खत्म नहीं हुए, शेर शेर को खा के खत्म नहीं हुआ, कोई भी प्रक्रिया ने प्रकृति के किसी भी पदार्थ को खत्म नहीं किया जब तक मानव का इंटरफेयर उसमें ना घुसा हो, क्योंकि मानव ही रित के खिलाफ कार्य कर सकता है। ये ईश्वर ने उसको जो मन चेतना की जो शक्ति, उसको जो उसके जो खुराफाती दिमाग में वो जिसको कहते हैं सेल्फ चॉइस, सेल्फ विल नाम का जो वो कीड़ा डाल दिया है ना, उसकी वजह से वो रित के खिलाफ हो जाता है। इसीलिए उसको किताबें चाहिए, इसीलिए उसको धर्मगुरु चाहिए। भूल जाता है, फिर उसको कोई बताओ आके, हनुमान जी की तरह कि तुम्हारी शक्ति ये है, कि रित ये है, उसी को वो धर्म कहता है, और उसी को फिर आगे आगे फॉर्मेशन होती चली जाती है उसकी। ये जो यह भी सत्य है कि भगवान को हमने इसलिए बनाया कि हमें किसी अदृश्य निगरानी की जरूरत थी, जो हमें समय समय पे बताती रहे, हमारी आंतरिक और बाहरी क्रियाओं का एक एनालिसिस, एक जजमेंट करती रहे कि हमारी क्रियाएं सही चल रही हैं, नहीं चल रही हैं, परिणाम स्वरूप सही हो रहा है, नहीं हो रहा है। हमें उसकी वैलिडेशन के लिए हमने ईश्वर खोजा, क्योंकि हमें पता, हमने जो ये थ्योरी बनाई, कर्मा विल नेवर डाई, कर्मा आपको कभी भी वापस आएगा और आपको आपके कर्मों की सजा देगा, ये ईश्वर की अवधारणा के बाद हमने खोजा है। क्योंकि हमें पता है कि हम रित पे, यानी कि रित के गुण पे, प्राकृतिक गुण पे जी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में खुरापात है। हम दिमाग में से हटेंगे तो चलो एक जज बना देते हैं जो बताता रहे कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे। वही भगवान है हमारा। हमारे जितने भी धार्मिक स्थल आज तुम देख रहे हो, ये उस रित को कंट्रोल करने के लिए हमने बनाए, चाहे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जो भी हैं कि हम उस रित को कंट्रोल करें, देख देख के, हाँ अच्छा, हाँ अरे, हाँ अरे, भूल गए, अरे भटक गए, पकड़ो, ये है सब। और जब ये नियम कठोरता से लागू किए जाएं किसी किताब के या किसी पैगंबर के द्वारा, और उन नियमों को इतना कठोर बना दिया जाए, तब वो धर्म से बढ़ के रिलीजन बन जाता है। हालांकि ये 5वीं 6ठी क्लास वाली बात हो गई कि अगर धर्म पे हम स्वतः ही जागृत हैं, उस पथ पे अपने आप ही चल रहे हैं, तो हम पीएचडी के स्टूडेंट हैं। और जब हमें कोई डंडे से मास्टर जी और एक किताब पकड़ा के काखा गा पढ़ाएंगे, इसके बाहर नहीं जाना है, यही है नियम, यही रूल है, यही ईश्वर है, यही अल्लाह है, यही किताब है और यही सब कुछ है, इससे बड़ा कुछ नहीं है, तो इसका मतलब फिर 5वीं क्लास में आ गए हम। तो जो किताब से बंधे लोग हैं, रिलीजन वाले लोग हैं, धर्म वाले नहीं, धार्मिक नहीं, जो रिलीजन से बंधे लोग हैं, वो लोग आज फिर 5वीं क्लास में चले गए हैं। इसीलिए चले गए क्योंकि वो धर्म के तत्व को नहीं समझे। अब जरा इतिहास की ओर चलो। पश्चिम में जो धर्म विकसित हुए, चाहे वो यहूदी है, ईसाई है, इस्लाम है, उनकी जड़ों में एक किताब है, एक नबी है और एक कानून देता है वो, और उसका वाला एक अपना ईश्वर है जिसकी अपनी संरचना है, अपने रूल्स हैं, डूज हैं, डोंट्स हैं। उसी कानून को एक नियम के तहत ताकत से, फोर्स से लागू करने के सिस्टम को ही रिलीजन कहते हैं। वो प्राकृतिक नहीं है, वो थोपा हुआ है, जिससे कि कहीं ना कहीं कुछ धर्म हो सके। और ये चलते भी इसलिए क्योंकि इसमें थोड़ा सा धर्म होता है, यानी कि अगर 100% रिलीजन है, उसमें 5% धर्म होगा। उसी 5% धर्म के सहारे इस रिलीजन की दुकान चल जाती है। अगर उस 5% धर्म को हटाओगे ना, तो 95% रिलीजन में आदमी की लालच, ग्रीड, सेक्स, इंक्रोचमेंट, कैपिटलिज्म,
यही भरी हुई है रिलीजन्स में। धर्म में इसका कोई स्थान ही नहीं है। और यही कारण है कि इब्राहिमिक रिलीजन जितने भी हैं वो बहुत सीधा सीधा थॉट देते हैं। अगर तुम किताब से हटे तो तुम काफिर, अगर तुम पैगंबर से असहमत हुए तो अपराधी। यानी यहां कोई स्वतंत्रता नहीं है, आज्ञा पालन ही सर्वोच्च है, याद रहे। जब भगवान की छवि, जो मूर्ति है, प्रतिमा बनने लगती है और वो सत्ता रूपी बन जाए, किसी सत्ता के किसी केंद्र में आ जाए या कुछ प्रतिरूप के आसपास सत्ता घूमने लगे, तो धर्म बस मंदिर की चौखट तक सिमट के रह जाता है। जबकि असली धर्म आत्मा की गहराई में जड़ से जमा पहले से ही बैठा है, बस अभ्यास के द्वारा धारण करना है। धार्यते इति धर्म, जिसको धारण करना है, धारण किया जा सकता है, वही तो धर्म है। और भारत की भूमि ने जो कुछ कहा है वो सीधे यही कहा है कि धारणात धर्म इत्याहु धर्मोधार्यते प्रजा। ये मनुस्मृति का यह श्लोक है जो कहता है कि जो इस सृष्टि को थामे रखे है, जो जिसने इस सृष्टि को थाम रखा है, वो जो नियम है उस नियम को ही धर्म कहते हैं। अब धर्म किसी किताब से नहीं बल्कि प्रकृति के नियमों से मिलता है। धर्म स्थायी है क्योंकि वह ब्रह्मांड की तरह है जिसे ना कोई बना सकता है और ना मिटा सकता है। इसलिए कहा गया है कि धर्मो रक्षति रक्षित है, मतलब जो धर्म की रक्षा करता है वही धर्म है। आप समझ रहे हैं, जो धर्म की रक्षा करता है वही धर्म है। लेकिन इब्राहिमिक रिलीजन क्या कहता है? वो कहता है कि ईश्वर धर्म बनाता है। ईश्वर ने, उनके अल्लाह ने, उनके यहोवा ने, उनके खुदा ने धर्म बनाया है ना। लेकिन भारत का धर्म कहता है ईश्वर तो खुद धर्म का पालन करता है, ईश्वर भी धर्म के बाहर नहीं है, वो धर्म के दायरे में आता है। ईश्वर वो कोई भी अधर्मी कार्य, यानी कि जो रित से अलग कार्य है, जो प्रकृति के नेचर के रूल्स के विपरीत, वो कुछ भी नहीं कर सकता। ईश्वर खुद धर्म के अधीन है। लेकिन अब्राहिमिक रिलीजन्स का जो खुदा, अल्लाह और यहोवा है, वो धर्म को बनाता है। ये बड़ी गहरी समझने वाली बात है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि परित्राणाय साधूनाः विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यही वो धर्म की स्थापना है, क्योंकि धर्म पहले से विद्यमान है। तो कृष्ण धर्म बनाने नहीं आए हैं, ना धर्म बताने आए हैं, वो धर्म को पुनर्स्थापित करने आए हैं। यानी कि उस प्राकृतिक रित को, उस मूल हमारी चेतना के नियम को, जो प्राकृतिक है, जो होना ही चाहिए और वही है, उसको वापस स्थापित करने आए हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि जो अपने धर्म को, अपने, जब कहते हैं ना, एक श्लोक आता गीता में कि जो अपने धर्म में मरना, दूसरे के, अपने धर्म के मरना, मतलब अपने धर्म में मरना भी श्रेष्ठ है दूसरे के धर्म को अपनाने से। तो ये जो धर्म है ना, वो दूसरे का धर्म जो है वो अधर्म है, सीधा सीधा। क्योंकि धर्म एक ही है, सत्य है। और धर्म के नाम पे जो रिलीजन का चूरन बेचा जाता है वो धर्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि धर्म प्राकृतिक हो सकता है, क्रिएटेड नहीं हो सकता। जैसा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब सोचिए, अगर आज सभी इब्राहिमिक किताबें मिट जाएं, अगर कुरान, बाइबल, तौरा, एंजिल एक पल के लिए सब नष्ट हो जाए, मान लेते हैं उदाहरण के लिए, तो क्या उनके अनुयायी अपने धर्म को पहचान पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि उनका धर्म किताबों से शुरू होकर किताबों पर ही खत्म हो जाता है। किताब हटी तो नियम टूटा, नबी गए, आदेश गया, बात खत्म, है ना। लेकिन अगर वेद, गीता या उपनिषद भी राख हो जाएं, उनको सुनाने, कहने, सुनने वाले भी राख हो जाएं, तो क्या भारत का धर्म समाप्त हो जाएगा? क्या हमारा धर्म समाप्त हो जाएगा? क्या मानव जीवन का, मानवता का, एक सही मनुष्य का, सही मनुपुत्र का धर्म समाप्त हो जाएगा? क्या उसकी करुणा, प्रेम, दया खत्म हो जाएगी, मर जाएगा, वो राक्षस हो जाएगा, वो नरभक्षण करने लगेगा? नहीं। इसलिए जब सारे भगवान मर जाते हैं तब ही सिंहासन खाली होता है। और जब वो खाली सिंहासन होता है, वहीं पे आत्म भीतर स्थापित हो जाता है। उसी सिंहासन पे जो आत्म है, जिसको मैं आत्मा कहूं, चेतना कहूं,
या ऋत कहूँ, या वो जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ उसको क्या ही नाम दूँ, वो उस सिंहासन पे आके बैठ जाता है और तब उसको एहसास होता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही हूँ वो, मैं ही वो ब्रह्म, अहम तत्त्वमसि, मैं ही वो तत्व हूँ। पर वो सिंहासन खाली होना बहुत जरूरी होता है, तब आत्मन को, तब उस ऋत के नियम को पता चलेगा कि मैं हूं क्या। वो आत्मा जो अब बाहरी आदेश से नहीं, भीतरी विवेक से चलने लगती है, वही है धर्म की सर्वोच्च अवस्था। क्योंकि हमारा धर्म ग्रंथों से नहीं, चेतना से जन्मा है। ऋषि मुनियों ने बस अपने अनुभवों को साझा किया है, किसी पे थोपा नहीं है। इसलिए आज आप सनातन में इतनी स्वतंत्रता देखते हो। कोई कुछ भी पूजे, कुछ भी माने, माने ना माने, ईश्वर को माने तो भला, ना माने तो भला, शिव को माने तो भला, विष्णु को माने तो भला, माता को माने तो भला, किसी को माने ना माने। क्यों है ये स्वतंत्रता? और यही स्वतंत्रता हमारी ब्यूटी है कि हमें धर्म बनाती है और बाकियों को रिलीजन बनाती है। कोई पाप या कोई दोष नहीं है सनातन में, किसी भी बात पे आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन धर्म पे कैसे असहमत हो जाएंगे? सारे पशु पक्षी सुबह उठ जाते हैं, आप भी सुबह उठ जाते हो। कोई उठाता है पशु पक्षियों को, या शेरों को, या कुत्तों को, या गिद्धों को? कोई नहीं उठाता। क्यों? क्योंकि यही रीत है, यही प्राकृतिक नियम है। आप भी उठ जाते हो। चलो आप जबरदस्ती जो सो रहे हो, ठीक है, वो एक अलग बात है, उसको मैं तो कहूंगा रित के खिलाफ है, वो अधर्म है। इसीलिए सभी लोग कहते हैं सुबह जल्दी उठो, पूजा करो, ये करो, वो करो। पूजा करो का अर्थ है सूर्य को जल चढ़ाने का अर्थ है कि उठो तो सही रित के अनुसार। रित का नियम मत तोड़ो, धर्म मत छोड़ो, वो धर्म है। हमारी संस्कृति में सदैव ये माना है कि धर्म का अनुभव व्यक्तिगत है, इसलिए ऋषियों की परंपरा है, ज्ञान का सुझाव है और उसका साझापन है। सहमति असहमति आपका व्यक्तिगत मामला है, पर किसी पे थोपने का कोई दावा नहीं है कि यही सत्य है, इसके आगे कोई सत्य नहीं है, ना कोई मामूद है ना कोई महमूद है, बस ये है जो कुछ है। ऐसा नहीं है यहां, क्योंकि भारतीय दर्शन में स्वयं की यानी आत्मा की खोज पे बल दिया गया है। और इसीलिए हमारे सारे भगवान मर भी जाएं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तब भी सनातन धर्म से ही रहेंगे और हमारा सनातन ही धर्म रहेगा। यह है कारण कि सनातन अपने आप को इतना स्ट्रांगली कहता है कि हाँ हम ही हैं और हम ही रहेंगे। वो उस सनातन की बात है, वो उस रित की बात है। सब कुछ भी छिन्न भिन्न हो जाए, वही असली धर्म जो चेतना में स्थित है, वही उभर के अपने आप सामने आ जाएगा। आपको कुछ करना ही नहीं है, बस अंतर्ज्ञान में लीन होना है, किसी ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम किताबों के भरोसे नहीं है, मूर्तियों के भरोसे नहीं है। ये तो बस एक एक्सटेंडेड है कि चलो हर बच्चा ग्रेजुएट होने के लायक नहीं होता, हर बच्चा बुद्धिमान नहीं होता, तो जो कम बुद्धिमान है हम उनको भी सहेजे रखें, उनको भी परिवार में रखें। वरना हमारा मूल सूत्र तो यही है। दोस्तों आज का हमारा जो प्रश्न है सिर्फ यही नहीं था कि भगवान बड़ा, मेरा बड़ा, तेरा बड़ा, तेरा भगवान सही, मेरा भगवान सही, मेरा अल्लाह सही, मेरा योवा सही, मेरा खुदा सही, बल्कि यह है कि क्या हम आत्म को स्वतंत्रता की तरफ ले जा रहे हैं, या फिर हम फिर उन्हीं किताबी बंधन में बंध के और फिर अपने आप को 5वीं क्लास में ले जा रहे हैं। क्या हम आत्मा को वो अनुशासन दे पा रहे हैं जो हमें मुक्त कराए, जो स्वतंत्र कराए, जो कि हमारी आत्मा की सबसे प्रगाढ़, सबसे फर्स्ट जो डिजायर है वो पीस एंड फ्रीडम है। व्यक्ति आखिर में पीस और फ्रीडम चाहता है। वो कोई कुछ भी कर रहा है, कोई धन कमा रहा है, कोई शक्ति कमा रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, आखिर में जो व्यक्ति चाहता है वो फ्रीडम और पीस चाहता है, शांति और आजादी चाहता है। पर तो क्या ले जा रहा है आपका धर्म आपको शांति और आजादी की तरफ कि आप खुले परिंदे की तरह जिए, जो मर्जी खाएं, जो मर्जी पिए, जैसा रहना चाहे रहें, बस आपका जो रित है। नॉनवेज खाने को अगर किसी का रित कहता है, मैंने बहुत मुस्लिम देखे जो नहीं खाते नॉनवेज क्योंकि उनकी अंतरात्मा नहीं अलाउ करती। मैंने बहुत हिंदू देखे पेट भर के खाते हैं बकरे मुर्गे क्योंकि उनकी अंतरात्मा अलाव करती है। उनको वो प्राकृतिक रित अलाव कर रहा है, उनको वो प्राकृतिक रित नहीं अलाव कर रहा है। तो आप अपने प्राकृतिक रित से जिए, किसी का कोई अनुशासन नहीं है यहाँ पे, ना कोई किसी का कोई नियम है। रित में रखने के लिए जो कोई तुम्हें रूल रेगुलेशन मिल जाता है कि जैसे भाई नॉनवेज मत खाओ, मैं भी कहता हूं मत खाओ, क्यों? रित के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि प्राणी मात्र कोई आपने पैदा नहीं किया जिसको आप आज काट के खाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये रित के खिलाफ है, ये प्राकृतिक नियम के खिलाफ है। आपको शाकाहारी बनाया, आपके लिए भोजन बना दिया ईश्वर ने, अब फिर आप जाके जबरदस्ती मुर्गे बकरे काट रहे हो तो ये रित के खिलाफ है, यानी प्रकृति के खिलाफ है, ये अधर्म में आएगा।
तो अधर्म नहीं करना है। किसी का दिल दुखाना, किसी का हक छीनना, ये सब अधर्म का हिस्सा, क्योंकि ये प्राकृतिक नहीं है। सबको स्वतंत्रता से जीने का हक है। कोई विरोध की यहां पे गुंजाइश नहीं है कि किसी का विरोध किया जाए। क्यों किया जाए? बल्कि अपने आप को पूरक करने की कोशिश की जाए, अपने रित को जागृत करने की कोशिश की जाए। भीतर का जो अनुशासन है वो स्वाभाविक है। कोई भगवानी बाहरी है, ईश्वर अल्लाह की कोई जरूरत नहीं है यहां पे योगा और खुदा की। और तब भले ही बाहरी भगवानों का अस्तित्व समाप्त हो जाए, अगर भीतर का रित जाग गया, चेतन जाग गया, धर्म पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह जीवन की संरचना बन चुका है, वो धारण हो चुका है। हम उस नियम में आ चुके हैं जो प्राकृतिक ईश्वरीय नियम है। उसको ईश्वर को फिर आप बिल्कुल ईश्वर ऐसा ना समझ ले कि मैं फिर किसी व्यक्ति की बात कर रहा हूं। मैं एक ओपन प्लेटफॉर्म पे एक कॉमन बात कर रहा हूं। अरे मैं आपको संदेश देना चाहता हूं, हमने भगवान को इसलिए बनाया क्योंकि हम तब तक खुद धर्म को नहीं समझ पाए, तो हमें लगा कि हम धार्मिक कैसे बन पाएंगे, हम धर्म को कैसे धारण कर पाएंगे। पर अब समय आ गया है कि भगवान को बाहर नहीं अंदर खोजा जाए, क्योंकि अब भगवान अल्लाह योवा मर जाएंगे, तब आप क्या करोगे? क्योंकि आती हैं सभ्यताएं, एक सभ्यता अपना भगवान लाती है, दूसरी सभ्यता के भगवान को खत्म कर देती है, तुम्हारा भगवान मर जाएगा। आज इस्लाम छोटा सा था, सब जगह इस्लाम हो गया, अब सब जगह अल्लाह हो गया। वहां योगा खुदा मर गए ना। उससे पहले बाल उब्बाल थे, वो मर गए। कल तुम्हारा भी मर सकता है अगर कोई सभ्यता ने तुम पे इंक्रोचमेंट कर दिया, लेकिन धर्म नहीं मर सकता। धर्म अमर है, धर्म आदि है, अनादि है। वो हमारी आत्मा के डीएनए में है और वो ब्रह्मांड के भी डीएनए में है। तो जब ये ब्रह्मांड का डीएनए हमारे डीएनए का ही हिस्सा है, या हम ब्रह्मांड के डीएनए के हिस्से हैं, तो इसको ही तो धर्म कहा जाएगा। अब किसी भी पूजा नमाज से कहां धर्म स्थापित हो पाएगा? ये तो आत्मनिरीक्षण का विषय है, अनुभूति का विषय है। अब फिर अगर मान लो आपने वो आत्मसात कर लिया, आपने वो धर्म साध लिया, कोई सभ्यता हो, कोई कुछ भी किताबें आपके सामने पेश कर दे, आपका धर्म आदि अनादि हमेशा रहेगा। यही मानवता का धर्म है। धर्म मानवता का वो डीएनए जो ब्रह्मांडीय रचना ने उसको गिफ्ट में दिया है, वो धर्म है और आदि और अनादि है। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, और आगे भी हम इस तरीके का प्रयास करते रहेंगे। प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मोटिवेशन बनता है, काम करने का मन करता है कि लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। जो भी प्रश्न हो हम उन पे जो भी हमारी ज्ञान सामर्थ्य है उसमें आपके आंसर करने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज़ बने रहिए जय भारत शो पर। आगे भी इसी तरीके की वीडियो हम बनाते रहेंगे। अगेन लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट प्लीज़।